ये कौन सी मैथ्स है अहमद भाई जिसमें लोगों को इंडोनेशिया के 28 करोड़ तो नजर आते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ नजर ही नहीं आ रहे किसी को? इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट द वैल्यू। आप अगर एक और ओकरा खोल देंगे कराची में, एक और कैफे फ्लो खोल के देखें, खाली हो जाएगा। जनरल वरांतो हैड द सेम चॉइस जो जनरल मुशर्रफ के पास था 2000 का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी आर्मी को उन्होंने पुल बैक किया और उन्होंने सिविलियन को आगे किया, डेमोक्रेसी सिस्टम चलने दिया। पाकिस्तान में ना आइडियाज को वैल्यू किया जाता है ना आइडियाज के पैसे हैं। पैसे किस काम के, काम करा दो। हर कोई ये कहता है कि मार्केटिंग का मसला। मेरे ख्याल में हमारा प्रोडक्ट का भी मसला है। क्या हमारे बिजनेसमैन भी माठे हैं? तो प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में रॉ टैलेंट है, मगर हमारे मुल्क में वो रिफाइनरी नहीं है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। पाकिस्तान में जब तक स्टेट का क्वांटम कम नहीं किया जाएगा, जो कि 1992-93 में मनमोहन सिंह और मोंटी सिंह वाले ने किया था, दे टुक एन एक्स and they basically chopped part of the state out completely. The only way to do it is not कि ये government reform कर दें। ठीक है, reform is a very poor word. Very poor word. Not, you have to take it out. Wow. कि सबसे पहले निजाम, आज से 3 साल पहले एक स्टॉक में गेम हुआ था अमेरिका में, उसका नाम था गेम स्टॉक। आप जो वॉल स्ट्रीट है और जो आपका डिफेंस कंग्लोमरेट है, आप जरा साइड पे हो, हमें जगह दें। हम जो ट्रम्प, जो मस्क ने करने की कोशिश की, अभी मस्क ने करने की कोशिश की है और उसने कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में द बिगेस्ट पोटेंशियल ऑफ क्रिप्टो इज if a lot of money is stuck in Pakistan, then crypto can give you a route to take the money out of Pakistan. Oh that's the biggest. लॉन्डर करने का तरीका। जब डीप स्टेट, जो कि बहुत से मुल्कों में होता है, जब अपने इंटरेस्ट में ज्यादा हो जाता है, अपनी सर्वाइवल में, अपनी बका में, अपनी सक्सेस में, एज कम्पेयर टू सक्सेस ऑफ द कंट्री, देन द कंट्री इज इन ट्रबल। पे टू प्ले गेम। ठीक है, अगर आपने खेलना है, आप पैसे दें या आप उनके साथ इंटरेस्ट लाइक टोकन डालें। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक मुझ जैसे जो जिंदगी भर वर्क फॉर मनी, और दूसरे मेरे आज के गेस्ट के जैसे लोग होते हैं, वो वेरी स्मार्ट, हु मेक मनी वर्क फॉर देम। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, हार्वर्ड फेलो हैं, गोल्डमैन सैक्स में काम कर चुके हैं, अमेरिकन एलीट का हिस्सा हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वापस पाकिस्तान आ गए। ज़बरदस्त शख्सियत है, कमाल बात करते हैं, और इससे ज़्यादा आजकल कॉर्डोबा वेंचर्स नामी एक वेंचर कैपिटल फंड को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अहमद जलाल साहब, वेलकम टू रफ्तार नाउ। कैसे हैं आप? फरहान, आई एम ग्लैड टू बी हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू सो मच। अहमद भाई, 2018-2019 की बात है, मैं समा टीवी में डायरेक्टर न्यूज़ था, तो हमारे गूगल के 2 या 3 ट्रिप्स लगे। उन ट्रिप्स में हम जब भी गूगल की मैनेजमेंट से मिलते थे तो उनको एक ही मंजन बेचते थे, भाई 20 करोड़ आबादी का मुल्क है, 20 करोड़ आबादी का मुल्क है, आप आइए पाकिस्तान में गूगल क्यों नहीं आता, पाकिस्तान में आए, आप बहरीन में हैं, आप कुवैत में हैं, आप कतर में हैं, आप आप बड़े छोटे छोटे ममालिक में हैं। पाकिस्तान की आबादी 20 से 25 करोड़ हो गई, गूगल नहीं आया। ये कौन सी मैथ्स है अहमद भाई जिसमें लोगों को इंडोनेशिया के 28 करोड़ तो नजर आते हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ नजर ही नहीं आ रहे किसी को? देखिए, इंडोनेशिया को तो आप छोड़ दें ना, आप साउथ कोरिया में मुश्किल से 45 मिलियन, 4.5 करोड़ लोग हैं। साउथ कोरिया की कितनी बड़ी इकॉनमी है। तो साउथ कोरिया एक बहुत छोटी इकॉनमी होने के नंबर्स के लिहाज से तो हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में साउथ कोरिया में जो कोका कोला की सेल्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सेल्स हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह, इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स अबाउट द वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज़ रेवेन्यू? प्राइस टाइम्स क्वांटिटी। क्वांटिटी हमारी बहुत हाई है, प्राइस जो होती है, जो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े स्टार्टअप्स शुरू होती हैं, बिजनेस स्केल करती हैं, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा गेन करती हैं, मगर वो सस्टेनेबल नहीं हो सकती, प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, बिकॉज हमारे यहाँ मुल्क में जिसे कहते हैं अफोर्डेबिलिटी या लोग की पेइंग कैपेसिटी वो बहुत कम है, तो जिसकी वजह से कंपनीज को। दैट्स वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज मैं अभी वो बॉयकॉट कैंपेन के कुछ डेटा मैं पढ़ रहा था। भाई हम 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, मतलब ग्लोबल पॉपुलेशन का कितना हो गए हम? 3-4% तो हो गए। हाँ, हम कोक और पेप्सी की कंबाइंड, मतलब सॉफ्ट फिजी ड्रिंक्स की कंबाइंड सेल्स का लेस देन 1% है। ये एक्सप्लेन्स इट। बट कैसे, मतलब क्या ड्रिंक्स वहाँ महंगी बिक जाती हैं, यहाँ उतनी बिकती नहीं है, हो कि चक्कर क्या है ये? नहीं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं ना कि देखें, एक तो प्राइसेस वहाँ पे ज़्यादा हायर होती हैं तो मार्जिन भी बेहतर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस अगर आप कोई चीज़ को बढ़ा दें, अभी करीम की जाने की क्या वजह है कि वो प्राइस बढ़ा नहीं सके,
बिकॉज पीपल वुड स्विच टू चीपर, मे बी नॉट दैट बेटर। लोग क्वालिटी कॉन्शियस नहीं है, वो प्राइस कॉन्शियस हैं। अगर प्राइस उनको ज़्यादा बेहतर मिल जाती है, कम मिल जाती है, तो लोग स्विच कर जाते हैं। तो जिसकी वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मार्केट में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, ताकत नहीं है लोगों की। आपने तो सबसे बड़ी खबर पे खुद ही वो कर दिया, करीम गुड करीम बाय हो चुकी है। पहले तो बात यह है कि करीम पाकिस्तानी है या मिडल ईस्टर्न फर्म है, इसके ऊपर जवाब मुदस्सिर शेखा ने ट्वीट किया था कि इट हैज अ पाकिस्तानी डीएनए, तो मेरे ख्याल से वो आई एक्सक्लूड करना चाह रहे थे पाकिस्तान का, जब उन्होंने डीएनए तक महदूद किया। थिंक वो आते वक्त पाकिस्तानी है, जाते वक्त वो मिडल ईस्टर्न हम बना लेते हैं कि है ना? हमारे नहीं है। यस, हाँ। बट इट्स अ बिग न्यूज़। It's a massive news. Yes. Swivel, airlift, Kareem, nobody survived. What is the reason? I mean, that's the Q-commerce, e-commerce, everything. पूरी दुनिया में है। अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, गोचेक, इंडोनेशिया के आपने नाम दिया, गोचेक स्टार्ट हुए इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में भी आपने बताया 280 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन गोचेक की वैल्यूएशन $10 बिलियन है। $10 बिलियन। इवन करीम की इतनी वैल्यूएशन नहीं थी, लेकिन इसकी $10 बिलियन है। पाकिस्तान में कोई 100 मिलियन या $1 बिलियन का भी राइड हेलिंग में, जो कि दुनिया भर में बहुत सी इस तरह की खड़ी हुई है, नहीं बन सकी। क्या वजह है? एक तो ये है कि वॉल्यूम इंडोनेशिया में ज़्यादा है, बट लोगों की अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है। लोगों की आपको पता है इंडोनेशिया का जीडीपी पर कैपिटा 1998 में, जब उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, $800 था पर कैपिटा। पाकिस्तान का कितना था? $800 था। वाओ, इन 1998। बांग्लादेश का कितना था? $800। इंडिया का कितना था? $800। अब हम कितने हैं? $1800। इंडिया है कोई 2000 से $2500, $2600। बांग्लादेश भी इतना ही है। बांग्लादेश भी 2600 है, और इंडोनेशिया कितना है? $4800। अब इमेजिन करें, इन द सेम पीरियड जब हम 800 से 1000 तक पहुंचे हैं, इंडोनेशिया जो है 800 से 4800 तक पहुंच गया। ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। आप ये तो फिर एक मतलब हमारे अंदर जान ही नहीं है, हमारी इकोनॉमी में। आप बेसिकली ये क्या, परचेजिंग पावर नहीं है। लोग हैं, वो हैं तो सही बंदे, इंसान मौजूद हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है। आप अगर एक और ओकरा खोल देंगे कराची में तो खाली हो जाएगा, इतनी कैपेसिटी है। माय गॉड। आप इमेजिन करें ना, वो अब देखते हैं, लोग देखते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा है। आप एक और ओकरा, एक और कैफे फ्लो खोल के देखें तो आप देखेंगे कि खाली पड़ जाएगा, बिकॉज देयर इज नो डेप्थ टू द मार्केट। ये तो मैंने हेल्थ केयर में, बिकॉज मेरा काफी कोई नंबर है आपके पास? इसके मैंने हेल्थ केयर में काफी इसको देखा था कि टॉप 5 to 10% ऑफ द मार्केट जो है आपकी है, उससे बियॉन्ड अफोर्डेबिलिटी बहुत गिर जाती है। दैट्स व्हाई आपके मुल्क में हेल्थ केयर चंदे पे चलती है। इफ यू थिंक अबाउट इट, बिग एक्सपेंडिचर, हेल्थ केयर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो लाख, 2, 3, 4 लाख का खर्च होता है, ठीक। सो दैट इज वेयर अफोर्डेबिलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीपल हैव द अफोर्डेबिलिटी टू पे। तो एक तो ये है कि लोग पे नहीं करते, हेल्थ केयर के ऊपर स्पेंड नहीं करते, उसको स्पेंड करते जब बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं, और फिर उसके ऊपर वो चैरिटी के ऊपर रिलाई करते हैं। दैट्स व्हाई चैरिटी सेक्टर इज ह्यूज इन हेल्थ केयर, बिकॉज लोगों में अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लोगों में जान नहीं है। That's why charity is the best business. Charity is the best business. उससे पहले GS8 से पहले डोनेशन और डोनर सेक्टर वाज द बेस्ट बिजनेस आल्सो। यस, एग्जैक्टली। नहीं तो इसकी जस्ट ब्रेक इट डाउन लिटिल फॉर मी। आप कह रहे हैं कि 98 में हम सब एक ही जगह खड़े थे। एक जगह खड़े थे। कहा जाता है 98 वाज द लॉस्ट डेकेड फॉर पाकिस्तान, जी, कि भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं हो सका, और नवाज शरीफ और बेनज़ीर की लड़ाई में तबाही हो गया। फिर मुशर्रफ साहब आए तो बड़े अच्छा ज़माना देखे हमने, फिर नवाज शरीफ के ज़माने में भी थोड़ी। तो ये जो 25-26 साल है, इन 25-26 सालों में हुआ क्या है? हमारी इकोनॉमी ने अंडर परफॉर्म किया है दुनिया भर की इकोनॉमी से, या वो इकोनॉमी ज़रा तगड़ी परफॉर्म कर गई? हमने अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर्स, फॉर श्योर। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अभी इंडोनेशिया में क्या हुआ? इंडोनेशिया में द डिफरेंस बिटवीन इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान आर 2 people, जनरल वेरांतो, जनरल मुशर्रफ। जनरल वेरांतो हैड द सेम चॉइस जो जनरल मुशर्रफ के पास था 2000 का। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जी आर्मी को उन्होंने पुल बैक किया और उन्होंने सिविलियन को आगे कर डेमोक्रेसी सिस्टम चलने दिया। जनरल वेरांतो टुक ऑफ द यूनिफॉर्म एंड कंटेस्टेड द इलेक्शंस। He contested and he lost. And then there was another general, General SBY. He also contested the election and he won. And then he became the president, the civil prime minister or president. मगर उनके यहाँ continuity रही जो आज तक है। आज उनसे पहले अभी कोई आज 2 दफ़ा एक बंदा है जोको विडोडो, जो कि एक गरीब बंदा था, फर्नीचर का उसका बिजनेस था। उसने फॉर्मर एक तरह से चीफ ऑफ जनरल स्टाफ इंडोनेशियन आर्मी का, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का बंदा, उसको डिफीट किया था। कैन यू इमेजिन दैट? तो वो ऐसी कंट्री में एक जहाँ पे डेमोक्रेसी आई, लोगों को मौका मिला, फ्रीडम्स आई,
तो उन लोगों ने ग्रो किया। आई थिंक हमारे ख्याल में द प्रॉब्लम दैट हैपेंड इसके गवर्नमेंट हैज़ बिकम द बिगेस्ट बिजनेस। ठीक है, दैट्स गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट बिजनेस, इज़ द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। मैं अमेरिका में था या इंग्लैंड में था, मुझे तो कभी कोई बंदा नहीं मिला मेरे साथ जो टॉप नॉच था, जो कहते हों कि जो उनके टॉप नॉच जो लोग थे, कभी कोई गवर्नमेंट में कोई जानने नहीं चाह रहा था। क्या बात। ठीक है, वो तो चाहते थे कि हम वॉल स्ट्रीट जाएंगे, हम सिलिकॉन वैली जाएंगे। ठीक है, जो भी बंदा जाता था वो पब्लिक सर्विस के लिए जाता था। ठीक है, वो चाहता था कि कोई मैं खिदमत करूं, मगर कोई ठूठा शान शौकत पैसे के लिए उसके लिए है ही नहीं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो यूएस गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो एक गवर्नमेंट से निकलते हैं दूसरे गवर्नमेंट में के दरमियान में वो कोई प्रोफेसरशिप ले लेते हैं या कोई रिसर्च फेलोशिप ले लेते हैं, बिकॉज उनके पास ऐसा पैसा नहीं होता कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके विदाउट अ जॉब। इन्हीं हालात में लेकिन आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू बैक टू द कोर पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट, जो कि हम स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान का जो टॉपिक है उस पर थोड़ा सा वापस आते हैं। इन्हीं हालात में हमने कोई 4-5 साल पहले अचानक एक हंगामा देखा, एक हंगामा मचा। स्टार्टअप्स पाकिस्तान का शुमार हॉट, पाकिस्तान वाज बीइंग कंसिडर्ड अ हॉट स्टार्टअप फंडिंग मार्केट। बड़े पैसे आना शुरू हो गए जी, बहुत नए नए नाम आए, बड़े पैसे आए, फिर एकदम झाग की तरह बैठ गया और अब तो सन्नाटा है। क्या अब यहां कोई आएगा? पहला सवाल। इसको आप दूसरा भी कर सकते हैं, और पहला सवाल ये कर लें कि वो क्यों आए थे और फिर क्या वो, क्या कैलकुलेशन ही गलत थी? मतलब हम तो ऐसे ही थे ना यार अहमद भाई। सो उसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसकी वजह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, द बिगेस्ट कैपिटल जो पाकिस्तान में आया था, जो मूव किया था मार्केट को, यूएस कैपिटल था। ठीक है, वो सिलिकॉन वैली का था, और सिलिकॉन वैली में उनके लिए 10-20 मिलियन डॉलर वैसे खर्च करना जिस तरह हम पान खरीद रहे होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो उनके लिए पैसा फेंकना इतना ये मैं 19-20 की बात कर रहे हैं आप? मैं आपको 20-21 की बात कर रहा हूँ। मैं बेसिकली कोविड की बात कर रहा हूँ। कोविड और कोविड क्या क्या आया, किस किस चीज में फंडिंग आई? एयरलिफ्ट हुई थी, इसी बिल्डिंग में थी। अच्छा, एब्सोल्युटली दस्तगीर था एंड ऑल ऑफ दोस बिग प्लेयर्स जो कि जिनकी बहुत बड़ी बड़ी, तो फर्स्ट टाइम द फंडिंग राउंड शुरू हुआ था। फर्स्ट राउंड कैपिटल पाकिस्तान में आया था, ड्रैगनियर आए थे, ये सारे के सारे बहुत बड़े बड़े आए थे, और उसके साथ बाजार की फंडिंग हुई थी, बहुत बड़ी बड़ी 30 मिलियन, 40 मिलियन, 110 मिलियन की फंडिंग हुई थी। उसकी बहुत बड़ी वजह एक दराज भी उसी जमाने में, दराज तो शुरू में उससे पहले 2014 से आई थिंक दराज स्टार्ट। बाइकिया भी उससे पुराना था। बाइकिया भी उससे पुराना था। बाइकिया एंड एवरीवन इज अर्लियर देन दैट। ये वो जमाना है जब एयरलिफ्ट वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने वाकई एक बहुत बड़े लेवल पे बस क्रिएट किया था। ठीक है, फिर स्विवल भी आया था एंड एवरीथिंग। तो उसकी बहुत इंटरेस्टिंग वजह थी। उसकी वजह ये थी कि सिलिकॉन वैली का में पहले ये होता था कि जो भी सिलिकॉन वैली के फाउंडर्स होते थे वो सिलिकॉन वैली में रहते थे। तो अगर मैं फाउंडर हूँ और आप इन्वेस्टर है, वीसी हैं, तो आप क्या कहते थे, यार मुझे कॉफ़ी पे मिल लो। एवरीथिंग वाज डन फेस टू फेस, सो यू ओनली इन्वेस्टेड इन पीपल हु लिव्ड इन सिलिकॉन वैली और ही लिव्ड अराउंड देम। ठीक है, जब कोविड हुआ तो वो सब कुछ बंद हो गया। तो क्या होने लगा कि सारी इन्वेस्टमेंट जूम पे होने लगी। जो वीसीज ने सोचा कि यार पहले तो हम सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट अपने इर्द गिर्द अपने मोहल्ले में करते थे, अब तो हम LA में करते हैं, सॉल्ट लेक सिटी में करते हैं, न्यूयॉर्क में करते हैं, तो हम तो that works out well। तो अगर हम वहां भी कर सकते हैं तो क्या हम पाकिस्तान में नहीं कर सकते? ठीक है, तो क्या हम अफ्रीका में नहीं कर सकते, कहीं और नहीं कर सकते? वो हर जगह गए। वो हर जगह गए। ठीक है, अच्छा, तो वो हर जगह गए ऑन द बेसिस ऑफ द सिलिकॉन वैली माइंडसेट, व्हिच इज क्या, देयर इज अपॉर्चुनिटी देयर, यू पुट इन द मनी, यू पुट इन अ लॉट ऑफ मनी एंड यू ट्राई टू क्रिएट द मार्केट and then create disruption, और उसकी वजह से एंड में you create value and आपको उसका रिटर्न्स मिलेगा। उनका एक माइंडसेट है। आई थिंक बहुत पुअर असेसमेंट थी। फ्रंटियर मार्केट की जो डायनामिक्स होते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। सिलिकॉन वैली इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, वहाँ पे लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वहाँ पे लेवल बर्गर बच्चे थे, वो बर्गर बच्चे थे लेकिन तेज बच्चे थे, अब तो लिहाज से तेज। लेकिन इस पे मैं आपसे एक और सवाल भी करूंगा, चलिए आप मुकम्मल करें। तो वो जो है ना, उसमें वो फंस गए। ठीक है, एंड दे केम टू पाकिस्तान, उनको नंबर्स देखे, मैक्रो लेवल पे इन्वेस्ट करते थे ना, बिकॉज उनकी माइक्रो लेवल प्रॉब्लम्स नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट सिलिकॉन वैली, दे मैक्रो लेवल पे वो देखते हैं कॉन्सेप्ट, आइडिया, बंदा, ठीक है, नीचे माइक्रो लेवल पे डेप्थ ऑफ द मार्केट, टेक्नोलॉजी, ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड ओवर देयर इन अमेरिका। दे आर नॉट, बट दे आर नॉट सॉल्व्ड इन हियर। ठीक है, तो वो एक्चुअल रनिंग ऑफ द बिजनेस तो वो नहीं। लेकिन इसमें दो चीजें मैं पूछूंगा। एक तो पहला सवाल ये बताएं मुझे कि ये जो बर्गर बच्चे आए सिलिकॉन वैली के, एक तासुर है, और मैंने ये मिस्टर मायर से भी पूछा था, बाइकिया वाले,
तो वो तो खैर डिफेंड कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा था, मैंने कहा था यहाँ पर एक तासुर ये बना है कि अगर आप आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं तो ये एक पॉइंट ऑफ रेलेवेंस बन गया था सिलिकॉन वैली इन्वेस्टर्स के लिए, और वो 4 में से एक ना एक को फाउंडर कोई अगर आईवी लीग बाहर का पढ़ा हुआ है तो उसको फंडिंग मिल जाती थी। हाँ, ये जानने वाला है हमारा यार, ये इससे हमारा डाकखाना मिल गया। और वो सारे के सारे बच्चे वो पैसे लेके उन्होंने जिस तरह से उस पैसे को बर्न किया है और जिस लेवल की, मतलब मैं नाम लेना अच्छी बात नहीं है, मुझे किसी ने बताया कि फैसलाबाद के सबसे महंगे इलाके में वेयर हाउस बनाया गया, वन ऑफ दीज स्टार्टअप्स जिसको फंडिंग मिली। दे रियली बर्न्ड कैश, मतलब समटाइम्स ऑन थिंग्स दैट वाज नॉट इवन नेसेसरी। क्या ये मिस जजमेंट सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बंदों के ऊपर भी मिस जजमेंट किया नहीं किया उन्होंने? आई थिंक, आई डोंट नो, नीब ने क्यों उसको डिसएग्री किया था, बिकॉज आई थिंक इज स्पॉट ऑन। आई थिंक उन्होंने जब देखा कि किस में इन्वेस्ट करेंगे, दे लुक्ड अराउंड, उनके कोई जो बडीज होंगे आईवी लीग के पाकिस्तानी थे जिनके साथ उनकी रिलेशनशिप थी, दे वर द पीपल, एंड दैट्स नेचुरली द राइट थिंग टू डू। जानता हूं उसको जानता हूं, एनआईटी का लड़का है, कराची यूनिवर्सिटी का लड़का है, मैं कहां जानता हूं, वैल्यू सिस्टम है, मैं नाजमाबाद का रहने वाला है, मोहल्ले का था, ये था, कहां भाग के जाएगा, ठीक है ना, मेरे से कोई कांटेक्ट, दैट्स द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल एंड दैट्स द वे इट्स ऑलवेज वर्क। तो ये तो बात में उसमें कोई गलत नहीं थी, लेकिन जो यहाँ पे उनकी गलती हुई थी, उनको असेसमेंट करना चाहिए था कि यार दिस इज़ अ डिफरेंट मार्केट, यहाँ पे ऑपरेशनल रियलिटीज़ की बहुत डिफरेंट है। आप अमेरिका में आप फ्रंट एंड देखते हैं, हम यहाँ पे बैक एंड देते हैं। बाय दैट आई मीन इज वहाँ पे ऐप बना लें, जैजी ऐड बना दे, बहुत अच्छा है। यहाँ पे होता है वेयर हाउस में कौन अपनी जेब में कितने हज़ार का पैसा लेके निकल रहा है, कौन उसी चीज़ को खुद बस कस्टमर बना के सस्ता खरीद के फिर कहीं और पे बेच रहा है। आपके मसले बहुत माइक्रो लेवल पे मसले, आपके मसले बहुत प्रोसेस कंट्रोल्स के मसले हैं। तो आई थिंक दैट वे दे डिडंट रियलाइज। हमारे मुल्क में व्हाट दे आल्सो डिडंट रियलाइज इज कि व्हेन यू हैव अ सिस्टम जहाँ पे लूज वैल्यूज या वीक वैल्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे और हैं लूज और वीक प्रोसेसेस हों, and then you push a lot of money, बहुत लीकेजेस होती हैं, ठीक है, to get growth, then 30% of that money is just going to leak. It's just going to leak. That doesn't happen in Silicon Valley. So you're saying that it was more of a societal problem that we have as well. रोते हुए गए हैं लोग, रोते हुए people रोते हुए गए, और ये भी बात सुनेंगे, रोते हुए ना से बेचारे वो गए, रोते हुए हर पाकिस्तानी जो सिलिकॉन वैली का इन्वेस्टर जो कि पाकिस्तान पिछले 20 साल इन्वेस्ट किया है, सारे के सारे रोते हुए गए। टेल मी सम स्टोरीज, कोई आपके जान तो सफ़ी कुरैशी वगैरह, दे बिग फाउंडर्स जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, दे ट्रस्टेड द पीपल, दे ट्रस्टेड, दैट्स द वे द अमेरिकन सिस्टम वर्क्स। देखिए अमेरिकन सिस्टम का मैं आपको बात बता रहा हूँ। आई वंस वेंट इनटू अ मार्केट, वंस इनटू रोड आइलैंड, एक जगह है प्रोविडेंस में, तो आई वेंट एंड मेट ए बेसिकली टेक्नोलॉजी कंपनी का फैमिली ऑफिस था। बेसिकली 2-3 wealthy people got together and they were investing their money. So I was raising a Pakistan fund. So I went there, young person, I was, you know, about 10-12 साल पुरानी बात है, and I went and met them. Thank you very much. Like, I was younger. So I went and met them. There were 4 of them. They questioned, they basically interrogated me for about 1 hour 45 minutes. ठीक है, wow. Left, right, center, ये करना है, वो करना। मैं बाहर निकला, they were most interested in नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की मार्केट्स। पाकिस्तान को मुझे किसी ने ऐसी भेजी, वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो गोरे थे। सिलिकॉन वैली के एक बहुत मशहूर बंदा है, ब्रायन मिक्सर उसका नाम है, वो टेलीकॉम्स के बिलियनियर्स है। तो उनका जो है ना प्राइवेट फैमिली ऑफिस था जो कि इन्वेस्ट कर रहा था। मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे जो कॉलीग थी सारा अलेक्जेंडर, उनकी कॉलेज, उन्होंने कहा दे हैव एलोकेटेड 15 million फॉर पाकिस्तान, जस्ट ऑन वन मीटिंग, $15 million। व्हाई? दे लुक एट यंग पीपल, नंबर 1, उनकी आइडिया है ना, उन्होंने देखा है, बिकॉज दे फील कि यार एक यंग बंदा है, वो शायद वो काम कर जाए जो जेडेड लोग और जिन्होंने बहुत बार किया है वो ना कर सकें। ठीक, यंग बंदे के एटलीस्ट इफ ही हैज रिगरस, ही इज कमिटेड, दे आर विलिंग टू बेट। अमेरिका की ये बड़ी बात है वैसे, बड़ी बेट लेते हैं, यू हैव टू, दे टेक अ बेट ऑन यू, दे विल नॉट आस्क यू। मेरी दुनिया में हर जगह जब मैं गया हूं कहा यार हु इज द ग्रे हेयर्ड गाय बिहाइंड यू, they have always asked me, ठीक है, तुम्हारे पीछे कौन है? अमेरिका वो वाहिद जगह है जहाँ पे they've never asked me, wow, कि यार आपके पीछे कौन खड़ा है। That's why America is one of the greatest countries to do business in. That is why if you, this is an American dream and everything, there is a reason for that, and that's why young people is the best place for young people to be. So वो लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, ट्रस्ट कर, उसके ऊपर उनका सिस्टम भी है, वहाँ पे लॉज रेगुलेशन भी है। अगर आप उनको, यहाँ पे वो भी नहीं है, यहाँ पे वो भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ टैलेंट भी नहीं है। सो या तो आपकी अगर वैल्यू सिस्टम भी अच्छा मिल जाए
तो शायद स्किल सेट आपको अच्छा ना मिल सके वो एक्सिक्यूशन करने का। दूसरी बात है आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप स्केल करते हैं, जैसे टर्म दिस यूज कॉल्ड ब्लिड स्केलिंग, वेरी फेमस ब्लिड्स कर स्केल। आप इमेजिन करें आपका फरारी है और आपकी गाड़ी है जो कि खड्डा मार्केट से या कहाँ से गुजर रही है, तो आप गाड़ी में डक 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 करते जाएंगे। सड़क ही नहीं है, सड़क गाड़ी आपके पास होगी टेस्ला कोई सी भी गाड़ी होगी, और आप उसके बाद तेजी से चला रहे हैं तो थोड़ी देर बाद गाड़ी टूटेगी। आप इमेजिन करें, दैट्स द सिचुएशन। व्हाट्स द रीजन व्हाई इट्स डिफिकल्ट टू स्केल इन द कंट्री? That is you've just unloaded so much in front of me. आपने तो पूरा ना यूं एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। तो यानी कि they were not only, मतलब अमेरिकन्स जो थे वो तो चले बेचारे नाइव थे, हमारे वाले लोगों ने जो हमारे बच्चे थे जो आईवी लीग से पढ़ के आए थे और जो जिन्होंने उनसे पैसे लिए, क्या उनकी भी नीयतें ठीक नहीं थी? नियतों का फैसला करना मुश्किल होता है, but still we can only go by performance. देखिए वो we can only एक बंदा भी ढंग का नहीं निकला। देखिए I think firstly scaling a business is tough. ठीक है, tell me about it. ठीक है, scaling a business, आप you're an entrepreneur, I'm an entrepreneur, तो बड़ा मुश्किल है, जहाद है, पाकिस्तान में तो करना जहाद है। Number one, scaling anywhere in the world is very tough. You only hear the good news, good stories, you don't hear the bad ones. Number one, so well, let's be fair. Number two, scaling a place in a place like Pakistan with no infrastructure is doubly tough. Scaling in a place like Pakistan, which has got an intrusive and expansive government, which is non-logical, doesn't respond to reason, ठीक है, and it only gives dictate. ठीक है, when you deal with the government, that's what happens. It's very tough job. So that's one reality of it. But उसके बावजूद, I would think, you know, आई थिंक पाकिस्तान का मसला ये रहा है, और ये हमारा, और बाय द वे ये पाकिस्तान का नहीं है, ये तमाम फ्रंटियर इकोनॉमीज का होता है। जो बंदा टेढ़ा होता है, जो दूसरा तरफ शरीफ बंदा होता है ना, वो उसको दबा देता है। बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, सो जहाँ पे फाउंडर तगड़े थे और अपना और जो इन्वेस्टर था वो शरीफ था या ट्रस्टिंग था, तो फाउंडर ने ऐसी की तैसी कर दी। और जहाँ पे इन्वेस्टर होते हैं और फाउंडर जरा शरीफ होता है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर ज़्यादा हावी हो जाते हैं और वो बेसिकली ज़्यादा इक्विटी ले लेते हैं। सो इट्स अ प्रॉब्लम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। बट मेरे ख्याल में जो इन चीज़ में हुआ था कि आई थिंक most of the founders who came were from the front office. So I would call they were marketing, branding, app development, route to market people. They were basically strategists and I would say visionaries, if I would say that, but they are not operators. Pakistan is an operating market. The gap between vision, strategy and operations is huge in a country like Pakistan. If you haven't run a business in Pakistan, you lose your shirt very easily. बिकॉज आप समझते हैं कि मार्केट में एक्स होगा, वो एक्स नहीं, वाई नहीं, जेड नहीं, वो पता नहीं डी सी, पता नहीं क्या चल रहा होता है, क्या जुगाड़ चल रहा होता है। अहमद भाई, आपकी बात सुनकर लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये वीसीज को सारे पैसे कुछ 40 से 50 साल की उम्र के खाबड़ बिजनेस रन किए हुए लोगों के आइडियाज पे लगाने चाहिए थे, जिनको मार्केट चलाने का, जिनको पता होता है यहाँ पे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है। Absolutely, I think आपको पता है, तो पाकिस्तान में you are better off a little older. I think so generally not even in Pakistan. जो सबसे दुनिया में बहुत मशहूर लोग हैं वो 30 साल से कम के हैं, बट ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो है ना स्टार्ट 35 साल या 40 साल। अच्छा, यस, देयर इज अ स्टैटिस्टिक कि सबसे ज्यादा हाई सक्सेस रेट है 40s में आती है। अच्छा, देयर इज अ और यूएस में भी है। सो आई थिंक डेफिनेटली इन अ केस लाइक पाकिस्तान, बट आपको जो देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए, स्ट्रैटेजी से कहीं ज़्यादा पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। नोबडी केयर्स अबाउट आइडियाज़, व्हाट पीपल केयर अबाउट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सिक्यूशन। ठीक है ना, दुनिया में आइडियाज़ को वैल्यू किया जाता है। अच्छा, आइडियाज़ के पैसे भी हैं, आइडियाज़ के वैल्यू। पाकिस्तान में ना आइडियाज़ को वैल्यू किया जाता है ना आइडियाज़ के पैसे हैं। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी के पैसे नहीं है, पैसे किस काम के, काम करा दो। हाँ, मुझे एक चीज़ समझाएं, बहुत ही मैं आमियाना सी बात पूछ रहा हूँ, लेकिन एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस, मेरी कम इल्मी पे मुझे जज ना कीजिएगा। मुझे ये बताएं, एक बंदा एक रेस्टोरेंट खोलता है, वो तो बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन एक बिजनेस खोलने में और स्टार्टअप में क्या फर्क होता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं होता। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में वैसे ये होगा कि आपके पास थोड़ा सा एडवांटेज होता है, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं, लेवरेज कर रहे होते हैं।
और उससे फ़ायदा ये होता है कि चंद बार जो ह्यूमन एरर या ह्यूमन जो चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ पे यू हैव टू हायर पीपल, जब भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है ना तो आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है। पर अगर आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर तो ना थकता है, सॉफ्टवेयर में कोई वेरिएशन नहीं आती है, तो टेक्निकली उसका एक फ़ायदा होता है। मैं कहीं पढ़ रहा था, आई थिंक पीटर थियल की किताब थी या किसकी थी, कि बेसिकली उसने शायद ये लिखा, मुझे समझ नहीं आया था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। उसने कहा कि हर वो धंधा जिसका मुस्तकबिल इंतहाई अनसर्टन हो, उसको मैं स्टार्टअप समझता हूँ। जो किसी लगे लिपटे बंधे हुए सर्टन फ्यूचर वाले धंधे में, जैसे मैंने नाई की दुकान खोली है, ये स्टार्टअप नहीं है। नाई की दुकान एक सेटल रेस्टोरेंट खोलना है, स्टार्टअप नहीं है, चलता ही है। या जैसे फर्टिलाइजर की दुकान खोल ली, मुझे पता है क्या होगा, मेरे मेरे बड़े नोन किस्म के स्केल्स हैं, मुझे पता है व्हाट्स गोना हैपन, अगर चला भी तो ये होगा, नहीं चला तो ये होगा। सही सही। बट इन स्टार्टअप्स यू डोंट नो। देखिए स्टार्टअप तो वो पीटर थियल बात कर रहा है, पैलंटियर वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो कि बहुत डिस्रप्टिव हैं, दुनिया में बहुत यूनिक उनकी इनोवेशन है। ठीक है, तो वो वहाँ पे पाकिस्तान में कौन सा ऐसा स्टार्टअप हो सकता है या हुआ है? पाकिस्तान में वही चीज़ हुई है जो दुनिया भर में हो रही है और पाकिस्तान में रिपीट हो रहा है। ठीक है, या पाकिस्तान में जो चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, जो कि आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ज़मीन.com। उन्होंने क्या किया, एक चीज़ जो फिजिकल होती थी उसको डिजिटाइज कर दी। There is value in it. There is a lot of value in it. I think पाकिस्तान में लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, डिजिटाइजेशन ऑफ फिजिकल बिजनेसेस एंड टू गेन स्केल क्विकली, और उसका फ़ायदा आप इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे वो भी आर्बिट्राज में, जो ऑलरेडी काम चल रहा है उसको सबसे पहले डिजिटाइज करें, सबसे पहले डिजिटाइज उसके आर्बिट्राज पे कमा लो, उसके ऊपर आपका है। उसमें ज़मीन ने बहुत अच्छा काम किया। आप जो भी देखेंगे बिजनेस जिन्होंने अच्छा किया है, उन्होंने या तो अच्छा उसला किया कि पाकिस्तान में सर्विस सेंटर बना के बाहर को सर्व किया है, या उन्होंने पाकिस्तान का लोकल बिजनेस। इस पूरी बिल्डिंग में बैक ऑफिसेस भरे में हम जवान हुए ये सोचते हुए कि हमारे पास कहानी का मसला है, किरदार है, कहानी नहीं। अब तो ये शक होने लगा है कि मतलब समझते थे प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में जान है, स्टोरी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के पास टैलेंट बहुत है, डायरेक्शन नहीं है। ये कुछ हमारे कुछ थे नजरियात। अब ये जैसे जैसे बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख रहे हैं तो ये गुमान होने लगा है कि पार्टनर प्रोडक्ट भी कोई ख़ास नहीं है, स्टोरी तो नहीं है, लेकिन वो इसी वजह से नहीं है कि प्रोडक्ट भी कोई ख़ास नहीं है और टैलेंट भी कोई ख़ास नहीं है। आपने कहा ना टैलेंट डेप्थ नहीं है, आपने भी कहा है कि ये इज दिस ट्रू? क्या वाकई इतना ही ब्लीक पिक्चर है हमारी? आप यानी एक ज़माने में आइडियलिस्ट होते थे, आप प्रैक्टिकल हो गए, यानी दुनिया ने आपको बना दिया ठोकरे खा के आपने रोमांटिक था। आई थिंक दिस ऑलवेज इज इट अ प्रोडक्ट का मसला है या मार्केटिंग का मसला है? हमेशा ये होता है, ठीक है ना। जैसे सो द क्वेश्चन इज, पाकिस्तान में हम अगर किसी को, हर कोई ये कहता है कि मार्केटिंग का मसला है, हमारा इमेज खराब है। कहीं किसी को कहेंगे कि प्रोडक्ट का मसला है तो आपको फतवा जारी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। बट मेरे ख्याल में हमारा प्रोडक्ट का भी मसला है। वाह। और प्रोडक्ट का मसला ये है जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म। आपने बताया इंडोनेशिया क्या, अच्छा उसी अरसे में इंडिया कहाँ चला गया, बांग्लादेश कहाँ चला गया, सऊदी अरेबिया कहाँ जा रहा है, आगे पीछे कहाँ जा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आगे जा रहे? अच्छा बाय द वे, मैं आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक चले जाएँ, यार उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, देवर बास्केट केसेस होते थे आज से 15 साल पहले, 2007-2008 में उनके वहाँ पे रेवोल्यूशन वगैरह मारा मारी चल रही थी। अब आप वहाँ जाएं, वहाँ पे $25 मिलियन का फंड रेज हो रहा है, एग्जिट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। उज़्बेकिस्तान टाइप की जगह पे उन्होंने अपना कोई ना कोई तरीका निकाला है अपने आप को बेहतर करने का, स्टेबिलिटी लाने का। सो प्रोडक्ट का हमारा है, वेदर कि यहाँ पे गवर्नमेंट हुकूमतें बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। दूसरी बात है कि एक तरह से हुकूमत तो दुनिया भर में चेंज हो जाती है, लेकिन पॉलिसी नहीं चेंज होती। हमारे यहाँ ये होता है कि जी अब हमें बात है, बिस पोता था, फिर बिस के ऊपर वो जिना कार्ड बन गया, फिर जिना कार्ड के बाद वो वतन कार्ड बन गया। मतलब हर बंदा आता है और अपना उसको फ्लेवर देने की कोशिश करता है। उसकी क्या वजह है? मतलब उसकी वजह दिनों हमारी ब्रिगेडियर फिरोज हसन है, ईटिंग ग्रास के ऑथर हैं, बहुत ही उन्होंने ज़बरदस्त किताब लिखी है पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की। उनके साथ हमने पॉडकास्ट की थी रफ्तार पे। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तरफ इशारा किया। उन्होंने बोला शायद पाकिस्तान की तारीख का वाहिद एक प्रोजेक्ट है जिस पर कंसिस्टेंटली हर हुकूमत सेम पेज पे रही है। यस, चाहे वो डिक्टेटरशिप्स हो या सिविलियन हुकूमत हो, चाहे वो कोई न्यूक्लियर है।
और उसमें हमने परफॉर्मेंस दिखाई है, बिल्कुल सही। और आप अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इफ देयर इज वन इंडस्ट्री अगर हमारे मुल्क में है जहां पे हम ग्लोबली कंपेटिटिव है, टेक्सटाइल में नहीं है, किसी चीज़ में नहीं, एग्रीकल्चर में नहीं है, वो है न्यूक्लियर। तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हम कंसिस्टेंसी लगाते हैं, नेशनल मिशन बनाते हैं, हम कर लेते हैं। और उसकी वजह क्या है, बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि उसका नट बोल्ट से लेके हर चीज़ की हमने R&D की हुई है और हर चीज़ हम खुद बना रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की है, जिसकी वजह से क्वेश्चन इज कि ये सिर्फ न्यूक्लियर तक क्यों महदूद रहा? ये हमने इकोनॉमी पे क्यों नहीं किया? ये हमने टैक्स टू जीडीपी पे क्यों नहीं किया? हमारी एग्रीकल्चरल यील्ड्स, हम एग्री इकोनॉमी बोलते रहे। वर्स्ट ईयर फॉर मेजर क्रॉप्स। जी। मतलब हम तो जो हमारी थी चीजें, एक टेक्सटाइल यार, मतलब हम ये लोग हमसे, आपको पता है टेक्सटाइल की सब्सिडीज ज्यादा हैं बिनिस्बत हमने जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए पैसा बिल्कुल खर्च ऐसा हो किया। सकता है, इट्स रिडिकुलस, बिल्कुल ठीक है। और टेक्सटाइल हमेशा और मांग रहे होते हैं और वही $20 बिलियन पे रुके बैठे हुए पिछले 20 साल से, आगे पीछे कहीं नहीं हो रहे ना। वो जितना रुपये डिवैल्यू हो जाए, कुछ हो जाए, वहीं बैठे हुए। सो ये हम तो कहीं भी नहीं कर सके। सो इसकी वजह क्या थी? क्या हमारे बिजनेसमैन भी माठे हैं? अच्छा देखिए, 2-3-4 चीज़ें। एक तो ये कि हमारा टैलेंट का बहुत ज़्यादा इरोजन हुई है और ब्रेन ड्रेन से ज़्यादा क्वालिटी हमारा अभी मुझे किसी से मैं बात कर रहा था कि एक ज़माने में वर्ल्ड बैंक में और IMF में बहुत सीनियर पाकिस्तानी होते थे। बिल्कुल ठीक है, ये दैट वाज 1990 तक और 2000 तक रहा। पाकिस्तानी बैंकर्स दुनिया में मशहूर थे But- और खास तौर पे HBL के लोग जाते थे। HBL के जाते थे, बट पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट, वो अकबर एक होते थे, जी। वो गए थे, डॉक्टर इशरत थे, फिर मोइन कुरैशी थे। सर शाह फैसल का पेट्रोलियम का और रिफॉर्म्स का मॉनेटरी पॉलिसी का हेड वाज अ पाकिस्तानी, अहमद ज़किया क्या नाम था उनका। एब्सोल्युटली। सो पाकिस्तानी UN में और उसमें बहुत। अब आप जाके देखें, वी हैव नॉट, हमारे बहुत कम लोग हैं। उसकी वजह ये, हमारी जो पाइपलाइन आ रही है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो बनती है प्रोवाइडेड इनटू प्रोफेशनल्स या ब्यूरोक्रेसी, ये सारे के सारे जो गए थे डॉक्टर इशरत वगैरह ब्यूरोक्रेसी से गए थे बिल्कुल ठीक है। वो अब वो क्वालिटी आ ही नहीं रही है, बिकॉज हमारे एजुकेशन का सिस्टम इतना ज़्यादा या हम ये ऐसा है कि हम वहीं खड़े रह गए और दुनिया की डिमांड्स, रिक्वायरमेंट बहुत बेहतर हो गई है। आई थिंक हमने प्रोग्रेस नहीं किया। हमने नहीं किया प्रोग्रेस नहीं किया। दुनिया भी आगे गई है, दुनिया आगे गई है। दुनिया ने फायदा उठाया, लेकिन हमने भी प्रोग्रेस स्पेशली ये जो एक पोस्ट इंटरनेट दौर है, उसमें तो हम बिल्कुल कोलैप्स कर गए। मिड 90s के बाद से जो टाइम आया है, पिछले 30 साल। अभी आप मुशर्रफ की भी बात कर लें, मुशर्रफ के ज़माने में भी वो रियल एस्टेट का बूम आया था, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन का बूम आया था, बट क्या हुआ था, इनोवेशन क्या हुआ था, तो बाद में पता चला ना आपको क्या हुआ। फिर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया, 2007 से आपके मसाइल खड़े हो गए, 60 रुपए से 100 रुपए पे जी पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात, मैंने जो आपकी बात करना ना टैलेंट के ऊपर, देखिए टैलेंट जिस तरह होता है ना, तेल की तरह होता है, ठीक है। तेल जिस तरह होता है, इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी, पर तेल को मैं क्या करूंगा? तेल से मैं, जो जमीन के अंदर तेल होता है उससे मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो रॉ टैलेंट है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। एक होता है रॉ टैलेंट, एक होता है डिप्लॉयबल टैलेंट। ठीक, तो हम बात करें, जो हम कह रहे हैं टैलेंट नहीं मिलता, उसका मतलब नहीं कि हमारे पास रॉ पोटेंशियल नहीं है, वो हमारे डिप्लॉयबल टैलेंट नहीं है। आई कॉल इट डिप्लॉयबल। उसका मतलब क्या है? जिस तरह आप तेल निकालते हैं, तेल को रिफाइनरी में डालते हैं, रिफाइनरी से आप उसको स्प्लिट करते हैं, उसका जो स्पेसिफिक तेल निकलता है वो गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी के वो कंबस्शन इंजन में जाता है और फिर उससे आगे जाता है। दैट इज़ द डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑयल। ठीक, तो प्रॉब्लम इज़ कि हमारे मुल्क में रॉ टैलेंट है, मगर हमारे मुल्क में वो रिफाइनरी नहीं है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो उन टैलेंट को रिफाइन कर सके। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे मुल्क में वो कॉर्पोरेट्स नहीं रही हैं। अब आपको पता है पिछले 10-15 साल में कितने मल्टीनेशनल्स हैं जो मुल्क से चले गए। तो मल्टीनेशनल का क्या फ़ायदा होता है? इंडिया में क्या होता है कि मैकिन्जी भी है और इंटेल भी है और IBM भी है, सारे निकल गए हैं यहाँ से। उसकी वजह ये है कि जिस तरह गाड़ी में होता है ना, आप पेट्रोल में डालते हैं, उसको कंबस्शन इंजन में उसको इस्तेमाल करते हैं, वो एक रॉ टैलेंट जो कि रिफाइन होता है गाड़ी में लगता है, तो कंपनी में आता है, तो उसको प्रोसेस समझाया जाता है, उसको सिस्टम समझाया जाता है, उसको बाहर के सिस्टम्स वाली कंपनीज होती हैं, बाहर की सिस्टम वाली होती है, उनको पता होता है कि किस तरह स्केल में, किस तरह कंट्रोल में, किस तरह इनोवेशन करना है, किस तरह चीज़ें करनी है। तो फिर जाके आपका जो रॉ टैलेंट है वो डिप्लॉयबल टैलेंट बनता है, इंटरनेशनल टैलेंट के लेवल पे जाता है। बिल्कुल इंटरनेशनल टैलेंट के लेवल पे जाता है। हम लोग तो वो मिस कर रहे हैं ना। हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, हमारे कॉर्पोरेट, और आपको पता है कि क्या कल्चर है इन टर्म्स ऑफ रिगर,
कि इन टर्म्स ऑफ हार्ड वर्क या क्या एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी क्या है? सर भी यहाँ सर 2 नंबर्स आपके सामने रखता हूँ, और बड़ा मुझे पता है शायद लोग नाराज हो, लेकिन भाई ये मतलब हमको अब डिलुलु इज नॉट द, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत नाराज हो जाए, डिलुलु इज नॉट द सोलुलु, वो कहते हैं ना कि वो डिल्यूजन इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो 2 नंबर्स आपके सामने रखता हूँ। एक तो लेबर प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी नीचे है, बांग्लादेश को और इंडिया को और वियतनाम को और चाइना को तो भूल जाइए। हम अफगानिस्तान से भी बुरी, मतलब एक पाकिस्तानी लेबर 8 घंटे में जितना काम करता है वो हमारे पूरे थर्ड वर्ल्ड के अंदर भी सबसे कम है। ठीक है, पहला ये हमारी आम आवाम के सतह पे। और फिर है एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक बनाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली एक बैरोमीटर है कि वो ये इस चीज का पता करते हैं कि अगर एक इंसान के पास 100 यूनिट्स ऑफ टैलेंट है तो इस मुल्क के अंदर पैदा होने के बाद जब वो पूरा स्कूल, मुआशरा, यूनिवर्सिटी से गुजर के जॉब पे आएगा तो वो उस टैलेंट का कितना % पोटेंशियल अचीव, अपने ह्यूमन पोटेंशियल का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कहां तक पहुंच जाएगा। Brilliant. तो जो जापान है, दुनिया के स्वीडन है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, उनमें ये 85-80% तक है। अमेरिका में 60 या 70 के दरमियान है। पाकिस्तान में 42% है। देखिए अंडर यूटिलाइजेशन। पैलेस्टाइन में 46 है। वाओ, सोबरिंग नंबर्स हैं। हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि हमारे डीएनए के अंदर डिल्यूजन है। मुझे महसूस होता है कि हम होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। वो मतलब हम सबसे पहले गाड़ी ले लेंगे, हम सबसे पहले वी बिलीव इन अ लॉट ऑफ शबशबा, हम वलवला दबदबा। यही आप गवर्नमेंट देखते हैं, 971 बिलियन रुपीस विफाकी हुकूमत का खर्चा होगा इस दफा। 2.6 बिलियन रुपीस अ डे। दिस गवर्नमेंट जो क्या काम करती है पता आपके सामने, वो 2.5 अरब रुपए फी दिन की रफ्तार से पैसे खर्च करेगी अपने ऊपर। देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन निकलना है तो उसका सिर्फ एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, जो कि मेरा एक एक्सपीरियंस हो गया। पाकिस्तान को एनजीओज नहीं चेंज कर सकी, पाकिस्तान को प्राइवेट सेक्टर नहीं चेंज कर सकते, इसका स्केल ही नहीं है। एक ब्यूरोक्रेट 18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का कल में वो ताकत है जो किसी के पास नहीं है, किसी बड़े सीईओ के पास नहीं है। उनके पास स्केल बहुत है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कंट्री इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट्स पब्लिक सेक्टर। ये मेरे जिंदगी का एक्सपीरियंस निकल रहा है। मैं पहले नहीं समझता था। आप देखें, फैंटास्टिक एग्जांपल है। पड़ोस में यार खुदा की करो कैसे यार स्टेट बदल, उन्होंने दे बिकम द मोस्ट मॉडर्न स्टेट। एब्सोल्युटली। अच्छा, और स्टेट का ये है ना कि माइक्रो जो भी मैक्रो आपका इतना पॉजिटिव हो गया है गवर्नमेंट की वजह से। स्टेट इज लीडिंग द इनोवेशन भाई। तो बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में जो हमारे इधर बेचारे अमेरिकन भी हल्के हैं वैसे। नहीं, वहां पे बाकी अमेरिकन भी हल्के हैं। दैट्स व्हाई मैंने तो ये है कि पाकिस्तान में जब तक स्टेट का क्वांटम कम नहीं किया जाएगा, जो कि 1992-93 में मनमोहन सिंह और मोंटी सिंह अहलूवालिया ने किया था। दे टुक एन एक्स एंड दे बेसिकली चॉप्ड पार्ट ऑफ द स्टेट आउट कंप्लीटली। ठीक है, दिस वाज नॉट नीडेड। आप कोई चीज़ कराने चाहिए, आपको 4 एनओसीज चाहिए होती है, नॉन क्लेम्स, नो ऑब्जेक्शन, नॉन ड्यूज, पता नहीं, आप तो उसी में लगे रहते हैं। और उसका क्या मकसद है? उसका मकसद सिर्फ ये फ्रिक्शन क्रिएट करना। वाई? जब आप फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो कमाई होती है। तो आप इंसान के बाबू अमीर हो जाता है। अच्छा, और बाबू को इससे कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान, मतलब आपने बात की कि अमेरिका में कोई पब्लिक सेक्टर में काम नहीं करना चाहता। शब्बर ज़ैदी साहब पिछले साल 2 साल पहले आए पॉडकास्ट में, कहने लगे कि जब वो एफबीआर के डायरेक्टर चेयरमैन थे तो उन्होंने एक नई लड़की इंडक्ट की। अब सुना हुआ यार, उन्होंने उस बंदी को बोला, बेटा तुमको ऐसा करता हूँ 5 लाख रुपए तनख्वाह भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, तुम अभी रक्षे पे आती हो, तुम अपनी गाड़ी पे आना, तुम जरा हम प्राइवेट नौकरी करना। उसने बोला नहीं सर, मैं तो रक्षे पे आऊंगी लेकिन सरकारी नौकरी करूंगी। और आपको पता है उन्हें वो सरकारी नौकरी की मोहब्बत क्यों होती है? No checks and balances. No checks, no accountability, no nothing. So ये जो है ना, non accountability of it, 2 चीजें हैं। टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। एक बार दो चीजें होती हैं, ठीक है ना, कि एक सिविल सर्विस में टाइम की वैल्यू नहीं है।
जो काम आज हो सकता है कल भी हो सकता है 5 साल भी हो सकता है। पॉलिटिशियन का फिर भी 5 साल की इनकी कोई टाइम हाँ होती है ना कि यार हमें भागना है, हमने भागना है, हमने दिखाना है। हाँ। सिविल सर्विस की नहीं कोई होती नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात है इनको मटीरियलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वही चीज जो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए करना होगा वही चीज होगी जो आपको एक पेन खरीदने के लिए करना, ठीक है। तो कोई वैल्यू नहीं है उस चीज की। तो आपको जो है ना ये सारा जो ब्यूरोक्रेसी है इसको काफ़ी कम करना पड़ेगा। यू हैव टू अनलीश इट। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो टैलेंट है, जो रॉ टैलेंट है, उसके ऊपर ये एक डैम्पनर है। हुकूमत जो है, हुकूमत काम खराब कर रही है, एक प्रोसेस लगे हुए हैं और ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते और SROs और ये वो, इन्होंने बिल्कुल लोगों को जकड़ के रखा हुआ है। द ओनली वे टू डू इट इज नॉट कि ये गवर्नमेंट रिफॉर्म कर दें, ठीक है। रिफॉर्म इज अ वेरी पुअर वर्ड, वेरी पुअर वर्ड, नॉट you have to take it out. Wow. See, the government has to be 30 to 40% smaller, smaller कम से कम, ठीक है। और इनके प्रोसेस को छोड़ दें, let people trade, फ्रीडम हो ट्रेड करने की, इकोनॉमिक फ्रीडम जिसे हम कहते हैं। और अली हसनैन है, फॉर्मर हेड ऑफ इकोनॉमिक्स है लम्स में, बहुत ही प्यारे आदमी है। उन्होंने एक पूरा बनाया कि हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी कैन बी रिवाइव्ड। उनका नंबर 1 क्या चीज़ है? कॉन्ट्रैक्ट्स, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कानून की हुक्मरानी। देखो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अली भाई, कह रहे हैं क्या बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई सैंक्टिटी ही नहीं है। ऑल बिजनेसेस पेपर के ऊपर चलते हैं ना बॉस, प्राइवेट लिमिटेड, एवरीथिंग इज अ पीस ऑफ पेपर। कह रहे यहाँ पीस ऑफ पेपर की कोई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ सरकार के पीस ऑफ पेपर की वैल्यू है। हमारे आपने मेरे साथ कुछ भी कर दिया, मैं कोर्ट में ख्वार होता रहूंगा, कोई मेरे पास डिस्कोर्स नहीं होता, मेरे पास कोई रेमेडी नहीं होती, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स की कोई सैंक्टिटी नहीं होती। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स की सैंक्टिटी नहीं आएगी, सो लीगल रिकोर्स भी बड़ा जरूरी होता है बिजनेस के लिए। मैं उससे बात कर रहा हूँ, इट्स बाय डिजाइन। हाँ, इट्स बाय डिजाइन। उसकी वजह ये कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे नहीं है, मुझे पता है मुझे सीधे तरीके से मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक FIA का रिटायर्ड ASI हायर करना पड़ेगा, या 202 फील्ड इंटेलिजेंस बटालियन का एक मुझे जो है ना मेजर साहब और कर्नल साहब हायर करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है मुझे कोई काम निकाल देगा, मुझे काम नहीं, लेकिन मुझे मेरा काम निकल जाएगा, और जब वो काम निकलने पे आएगा तो अच्छा काम भी निकलेगा। उसके बाद आप 15-20 हज़ार एकड़ अराजी के ऊपर कब्जे करके शहर भी आबाद कर देंगे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। ये ऐसे ही है ना, ऐसे ही। लेट्स, आई नो डिस्कशन हमारा स्टार्ट हुआ था करीम से और उससे, लेकिन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन की एक रीजन है, ये जो मुल्क में अनसर्टेनिटी रही है, जो मुल्क के हालात रहे हैं, इसमें एक चीज हमेशा कांस्टेंट रही है, वो रहा है कि पाकिस्तानी रियासत के मामलात में, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का रोल। हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी की पिछले साल, स्लीपिंग विद द एनिमी, कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। You've been an insider in the United States financial sector. You've worked with Goldman Sachs, हार्वर्ड से आप पढ़े हुए हैं, आप अमेरिकन एलीट के साथ शोल्डर्स रब कर चुके हैं। 2024 में जब ट्रंप साहब इलेक्शंस जीते लैंडस्लाइड, तो न्योकॉन्स को और जो दूसरे लोग थे वहाँ के इंटरवेंशनिस्ट थे, उनको बड़ा धचका लगा, घबराए हुए थे कि भाई अब तो ट्रंप आ गया और ट्रंप तो आइसोलेशनिस्ट है, मागा है, अमेरिका फर्स्ट है। बदला तो कुछ भी नहीं। Why is that? Why do you think that's happening? एंड पाकिस्तान के से साथ भी कुछ खास बदलता हुआ, बहुत उम्मीदें थी कि एक पार्टी के लोगों को कि हमारे साथ बड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने वही ट्रस्टेड पार्टनर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है जिस पे वो 70 साल से ट्रस्ट कर रहे हैं। दैट्स द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। देखिए, एक तो ये कि आपने बात सही की कि मैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल का हूँ और वहाँ के लोग गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा उनका एक तरह से माफिया है, लेकिन आजकल इताब में आए हुए हैं बिकॉज मागा के लोग कहते हैं कि यार ये कौन एलीट लोग हैं, ये कहाँ से आ गए, ये खुद हार्वर्ड में घुसने नहीं देते हमें, और ये सारी नौकरियां पकड़ लेते हैं और सारा स्टेट डिपार्टमेंट हो जाते हैं, तो इनको बैंड बजाओ। तो आजकल हम ज़रा थोड़ा सा इताब में आए हुए हैं। बहरहाल मेरी उसके साथ बातचीत है, देखिए वेरी सिंपल, वो ये है, वही से आप गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत मशहूर एक डायलॉग है, पावर इज़ पावर, पावर इज़ पावर, पावर इज़ पावर इन पाकिस्तान। Because we don't have rules, we don't have law, we don't have a system, the power is danda. और वो जिसके पास है उसी से बात करता है अमेरिका। अमेरिका उसी को समझता है, अमेरिका उसी को समझता है। अच्छा, दूसरी बात है, अमेरिका
कि एक कंफर्ट भी है, उनके Comfort. डायरेक्ट लिंक जानते भी हैं है, वो। जानते भी हैं, तो वो उसको मानते भी हैं। पावर को तो हर कोई मानता है। लेकिन उस रिलेशनशिप से पाकिस्तान को, लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान को ओवरऑल फ़ायदा हुआ है आपकी नज़र में इस रिलेशनशिप से, जो पाकिस्तान और अमेरिका की ट्रांजैक्शनल बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी रिलेशनशिप है, सिक्योरिटी बेस्ड रिलेशनशिप है। देखिए, सीटो short term में सेंटो मैं आपको हो, बात बता रहा हूँ, कोल्ड वॉर हो, पाकिस्तान में देर व्हेनेवर देयर इज ए बूम, इकोनॉमिक बूम जब भी हुआ है वो अमेरिका की वजह से हुआ है, अमेरिका की जंग की वजह से हुआ है। 1960s में हुआ था अयूब खान का कोल्ड वॉर, 1980s में हुआ था अफगान वॉर जाके, और 2000 में हुआ था अफगान वॉर ऑन वॉर। टेरर। ठीक है, ये सिंपल एज दैट। सो हमने तो फायदा उठा लिया है। क्या नहीं, फायदा उठा, फायदा चले फायदे ठीक है, शॉर्ट टर्म उठा debatable लिया है, ना, हाँ, फायदे शॉर्ट टर्म हाँ। उठा लिया, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम उस फायदे को, शॉर्ट टर्म विंडो को एक्सप्लॉइट करके कोई लॉन्ग टर्म गेन क्रिएट नहीं, करें। लेकिन ये बाय द वे, आपको पता है कि साउथ कोरिया में भी यही हिसाब था। साउथ कोरिया में भी वहाँ पे मिलिट्री थी, जी, जेल पाक वाज जी, देयर। चिली में जहाँ जी, पिनोशे भी, जी। तो वहाँ पे उनकी अलायंस थी यूएस के साथ। उन्होंने उनको इस्तेमाल भी किया कम्युनिस्ट के अगेंस्ट, और साउथ कोरिया में इस्तेमाल किया। मगर जो वो थे जनरल पाक और उनका एक तरह से सोशियो इकोनॉमिक विजन था मुल्क के बारे में कि यार हम किस तरह सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को उभारा एंड एवरीथिंग, एंड साउथ कोरिया बिकेम साउथ कोरिया, and Chile became and the most richest Latin America में country, and now it is the strongest democracy In the world. in Latin America. तो the question is not कि अमेरिका के साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो क्वेश्चन ये कि हमने क्या उनके साथ का, या उनकी जो विंडो उन्होंने दी थी, और उनकी तो आपको पता है मूड होता है 4 साल मैक्सिमम 8 साल, ठीक है, उसके बाद वो मूड चेंज हो जाता है। अमेरिका इज अ पे टू प्ले गेम, ठीक है, अगर आपने खेलना है पैसे दें, या आप उनके साथ इंटरेस्ट लाइक टोकन डालें टोकन डालें और फिर आप खेलना शुरू कर दें, आप वीडियो गेम खेलना शुरू कर दें। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं हमारा भी ये हिसाब किताब था कि हम भी कहते हैं टोकन डाले और खेलना शुरू कर दें, लेकिन आप दोनों टोकन वाले। लेकिन चलें, ये तो हमने पाकिस्तान के लेंस से बात कर ली, नहीं जरा अमेरिकन लेंस से बात करें। यू वर इन स्टेट्स अ फ्यू वीक्स अगो, यस, हाउ, बिकॉज़ राइट नाउ ट्रम्प इज बड़ा कह रहे हैं कि ये उसको बड़ा बैकलैश आ रहा है, मतलब एलेक्स जोन्स, टकर कार्लसन, मार्जरी टेलर ग्रीन, जो बड़े हार्ड कोर मागा वॉइसेस थे, यार वो तो उसके खिलाफ बंदूक तान के खड़े हो गए। नहीं, देखें, देखो, एक बड़ी अच्छी बात है रिपब्लिकन्स वगैरह की एज कम्पेयर टू डेमोक्रेट्स। रिपब्लिकन्स ने पहले टी पार्टी मूवमेंट शुरू की, और उन्होंने ट्रम्प को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, हालांकि ट्रम्प इज नॉट अ रिपब्लिकन, एक्चुअली रिपब्लिकन ही है, तो जरा वो खड़े हैं बेसिकली, जो चीज़ सही होती है वो बोल देते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ हो रही होती, देखें ना, ओबामा ने कितना 2008 में यस वी कैन, और एंड में क्या किया, उसने कुछ भी नहीं किया। उसने ज्यादा और खराब किए, ज्यादा जंगे की, उसने ज्यादा क्या होता है लोगों को ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान में एक्चुअली बुश से ज्यादा ओबामा ने की थी। ओबामा ने ज्यादा जंगे शुरू की हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर प्रेसिडेंट। सबसे ज्यादा बॉम्बिंग की है, लिबिया में शुरू हो गया, यमन में हो गया, सीरिया में हो गया, लेकिन डेमोक्रेट की तरफ से हुआ नहीं हुआ, सारे के सारे लोग खामोश रहे, लेकिन रिपब्लिकन की तरफ से हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि मागा का जो है बेस, इसमें बेसिकली बहुत बड़ा टेंट है। तो ट्रम्प ने क्या किया था, फैंटास्टिक मार्केटियर, ठीक है, प्रोडक्ट एंड मार्केट, सेल पर्सन जबरदस्त है, प्रोडक्ट मार्केट। तो उसने कहा कि जी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट। अच्छा, अब व्हाट मीन अमेरिका फर्स्ट? अब आपने टकर कार्लसन और टेड क्रूज का इंटरव्यू देखा है, वो दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई इजराइल का फर्स्ट, व्हाट इज अमेरिका फर्स्ट बेसिकली, ठीक है ना, तो व्हाट इज अमेरिका फर्स्ट। सो उसने एटलीस्ट एक मंजन तो बेचा है अमेरिका फर्स्ट का। अब वो मंजन मेरे लिए है कि जी अमेरिका, मैं इजराइल के साथ हूँगा तो अमेरिका फर्स्ट है, आपके लिए कि नहीं मैं अपने लोगों के साथ हूँ तो अमेरिका फर्स्ट है। तो वो अब जो है, जो बिग टेंट में, लेकिन उसमें सभी हैं, उस टेंट में सब हैं, उसमें सब में बहुत से लोग हैं, सब लोग हैं। अब उसमें शगाफ आ गया, और वो शगाफ बढ़ता रहेगा। अच्छा, उस शगाफ का बहुत बड़ा हिस्सा पैसा है, पावर इज पावर, बिकॉज ऑफ कोर्स द बिगेस्ट फंडर्स एडल्सन, एक फैमिली है, उनकी वाइफ है मैरी एडल्सन, 100 मिलियन $250 मिलियन उन्होंने ट्रम्प को दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स वेरी प्रो इजराइल। सो दैट थिंग, AIPAC itself is very strong. So ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए, the good thing and the bad thing is money, ठीक है। the bad thing is कि money when it works आपके अगेंस्ट काम करता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन आप भी पैसा डालें
आपके लिए भी वो काम करना शुरू करेगा सिस्टम। वाह। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। हाँ। सो ट्रम्प इस वक्त जो चल रहा है, आई थिंक मेरे ख्याल में, मेरा जो पर्सनल व्यू है, ट्रम्प बाय नेचर इज नॉट लाइक दैट। हाँ। वो लड़ाई ना करना हाँ। चाहता है, हाँ। ना वो कुछ करना हाँ। चाहता है। ठीक है, वो शोर वोर मचाएगा, धंधा करना चाहता है। गंदा करेगा, नहीं, धंधा करना धंधा करना चाहता है, थोड़ा सा गंदा भी करेगा, अपने आप को शोबाजदा करेगा, हाँ। लेकिन वो वॉर मंगर नहीं है हाँ। कि वो जाएगा और जाके वो करेगा। हाँ। मगर ऑफ कोर्स उसके ऊपर प्रेशर है। मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि नारा तो आपने खुद ही कह दिया कि ओबामा भी लगा के आए थे कि नो मोर वॉर्स और इस तरह यस वी कैन, लेकिन उन्होंने यही किया। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें उसका मौजू था परपेचुअल वॉर्स, कि क्लिंटन के ज़माने से अमेरिका एक हालत जंग में, बल्कि रेगन से एक हालत जंग में, उससे पहले कोल्ड वॉर थी, लेकिन रेगन के बाद तो एक्टिव काइनेटिक वॉरफेयर में अमेरिका। रेगन, उसके बाद फिर पहला बुश, तो इराक वॉर, कुवैत वॉर, फिर क्लिंटन ने मिसाइल मारे इधर उधर, फिर बड़ा बुश, छोटा बुश, और उसके बाद ओबामा, उसके बाद फिर ये ट्रम्प के उस ज़माने में भी वॉर्स होती रही, फिर बाइडन में भी वॉर्स होती। तो अमेरिका काइनेटिक वॉरफेयर में पिछले 40 सालों 40-45 सालों से। अब लाज़मी बात है, वॉरफेयर की एक मशीनरी होती है जिसको आप एक यूएस डीप स्टेट कहते हैं। यस। वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक होमलैंड सिक्योरिटी से भी है, सीआईए से भी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, एकेडेमिया से भी है। हाँ, ये सब है। वो एक एलीट है जो फैसले करती है कि मुल्क की डायरेक्शन क्या होगी। और बड़ी ज़बरदस्त बात पता चली कि उस दिन कि 2000 हिलरी क्लिंटन वाज द फॉरेन सेक्रेटरी क्या, तो रॉबर्ट गेट्स वाज द डिफेंस सेक्रेटरी, हिलरी क्लिंटन फॉरेन सेक्रेटरी। उनको ब्रीफिंग मिली कि नाइजर में किसी हमले में 4 अमेरिकी फौजी मर गए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, नाइजर में भी हमारे फौजी बैठे हुए थे, इसी जगह बैठे हुए, सही। मतलब दे वर सरप्राइज्ड। सो एस्टैब्लिशमेंट तो वहाँ भी बहुत तगड़ी है बॉस। नहीं तो आपको पता है, नेपोलियन ने कहा था हर अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है विद राइट इंटेंशंस अंटिल द डार्क सूट्स के लोग उसके इर्द गिर्द घूम जाते हैं और उसके कानों में बातें करते हैं, उसके बाद वो वही करता है जो सिस्टम चाहता है। तो अमेरिकन डीप स्टेट ऑफ कोर्स एग्जिस्ट। देखिए, डीप स्टेट एग्जिस्ट एंड डीप स्टेट शुड एग्जिस्ट। ठीक है, उसकी वजह बहुत सिंपल है। उसकी वजह ये है, एवरी सिस्टम जिसमें वेरिएशन, वैरायटी ऑफ लोग हों, इंटरेस्ट हो वगैरह, you need some people who ensure stability। ठीक है, अगर आप एक फैमिली हैं, एक फैमिली का भी एक पेट्रियार्क होता है, ठीक है, ऊपर होता है, ठीक। और उसमें मसला ये होता है कि जब भी कोई मसले हो तो ही इज द वन हु डज दैट, हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम अराइजेस इन अ डीप स्टेट जब the definition of a deep state is a deep state is more interested in the survival and the success of the system than its own survival and success। ये है क्रिटिकल डेफिनेशन है। जो जब फेल करता है कि हम सिस्टम्स के हम फेवर में हैं और हम अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, कोई मसला नहीं है। मगर जब डीप स्टेट, जो कि बहुत से मुल्कों में होता है, जब अपने इंटरेस्ट में ज्यादा हो जाता है, अपनी सर्वाइवल में, अपनी बका में, अपनी सक्सेस में, एज कम्पेयर टू सक्सेस ऑफ द कंट्री, देन द कंट्री इज इन ट्रबल। ठीक है, बिकॉज यू आर देन द पीपल हु सपोज। लेकिन एक चीज को हम और आप, अगर मेरे ख्याल से आप तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो यू आर स्टिल इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, पाकिस्तान में भी और ग्लोबली यू आर इन्वेस्टिंग इन। एक तो तब्दीली आई है ना दुनिया में, ये जो टेक डिस्ट्रप्शन आया है, इसने मुआशरों को बिल्कुल उठा पटक कर दिया है ना। ये तो आप मानते हैं ना, ये जो जेन जी है, ये जो एक नई नस्ल है, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ ब्रीड के मॉन्स्टर्स हैं, बीस्ट हैं ये। आपके ख्याल से क्या ये ऐसा नहीं है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने का वक्त आ चुका है? नहीं, वर्ल्ड ऑर्डर का तब्दील ना सिर्फ आ चुका है बल्कि आ रहा है। ब्रेक्जिट एंड ट्रम्प सबसे पहला उसका शुरुआत है। ये हर जगह होगा। जिस तरह 17वीं सदी 18वीं सदी में रेवोल्यूशंस आए थे, ठीक है, और वो रेवोल्यूशन कब आया था? रेवोल्यूशन उस वक्त आया था जब एक एग्रेरियन सोसाइटी से, जहाँ पे फ्यूडल बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम एक इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी बन गए। ठीक है, सो द पावर शिफ्ट हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी कि किसके पास पावर है। वो पावर शिफ्ट अभी भी हुई है, और उसमें इंडस्ट्रियल एज की पावर डिजिटल एज में जा रही है। ठीक, सो अभी भी जो आप चीज़ देख रहे हैं, जो मागा में और उसमें जो जिसे टेक ब्रोस कहते हैं, जिसे टेक ब्रोस कहते हैं, जिसमें पीटर थियल शामिल है, डेविड सैक्स है, और ये है सैम ऑल्टमैन वगैरह हैं।
तो उसमें भी यही है कि वो कहते हैं जो टेक्नोलॉजी की जो डीप स्टेट है, हम जो हैं। सिलिकॉन वैली, कि जी हम वैल्यू हमारे लिए क्रिएट कर दरवाजा रहे हैं, खोलो, हमारे लिए दरवाजा खोलो। हम फॉर्च्यून 500 की बड़ी हाँ, कंपनीज हो गई हाँ, हैं, हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं। हाँ। तो आप जो वॉल स्ट्रीट है और जो आपका डिफेंस कंग्लोमरेट है, आप जरा साइड पे पीछे हो, हटें हमें जरा। हमें जगह दें, ठीक हम है। deep जो state ट्रंप, हैं। जो मस्क ने करने की कोशिश की अभी, मैच ने करने की कोशिश की है और उसने कुछ ज्यादा ही करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा पुश पुशबैक बैक हो आया गया। था। बट ये चीज चलेगी आपके सामने। देखिए, इसकी सबसे पहले निजाम, आज से 3 साल पहले एक स्टॉक में गेम हुआ था अमेरिका में, उसका नाम था गेम स्टॉक। उफ, आई आपको रिमेंबर याद कोविड के है? जमाने में हुआ कोविड के था। जमाने में ओहो, क्या ब्यूटीफुल चीज हुई थी, क्रेजी, क्या आई रिमेंबर। आई वाज लाइक ब्लोन अवे बाय दैट। और वो चीज कभी पाकिस्तान में नहीं होती, बिकॉज़ हमारे यहाँ पेनी स्टॉक से $150 $150 पे हुआ था। उसमें हुआ बच्चों क्या ने किया था। बच्चों ने किया Reddit। था, रेडिट ने हुआ था, बिल्कुल। यू नो द गेम दैट हैपेंड एंड इट वाज बेसिकली, और उसमें मर्लिन था, मर्लिन कैपिटल, बिग हेज फंड। इफ मर्लिन आपके अगेंस्ट होता, यू आर डेड इन वाटर। इफ बेट अगेंस्ट यू, कंट्रीज, आपको पता है जॉर्ज सोरोस उड़ा के रख दिया ने उन्होंने। इंग्लैंड को उड़ा दिया था, हेज फंड ओनर। मर्लिन और 2-3 कैपिटल ने बेट किया था, शॉर्ट्स किया था, लोगों ने तबाह कर और दिया। टेक्नोलॉजी के जो टेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने पैसा इतना डाला, कचरा इतना मारा में कि मर्लिन को बैंकरप्ट कर लिया। बिल्कुल। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट साइन Rebellion। ओल्ड ऑर्डर, जो वॉल स्ट्रीट का ओल्ड मनी, ओल्ड पावर, हेज फंड्स नो लॉन्गर कंट्रोल द गेम। आपने एक गोल्डन लव का मैजिकल वर्ड, क्रिप्टो। जी, क्रिप्टो तो बहुत जबरदस्त चीज है। क्रिप्टो आपको बहुत कुछ करवा देता है, दुनिया में बहुत जगह पे पहुंचा देता है क्रिप्टो के बारे में क्या है आपका ओपिनियन? नहीं, मेरा ओपिनियन ये है कि देखें, पहले क्रिप्टो द करेंसी की बात कर लें, फिर क्रिप्टो द ट्रक की बत्ती की बात करेंगे। ट्रक की वजह से। सो मेरे ख्याल में, अच्छा देखिए, ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन है और बहुत अब्स्ट्रैक्ट भी हो जाता है। क्रिप्टो उस वक्त शुरू हुआ है जब फैटिफ ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया उन फ्लोज ऑफ मनी। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फैटिफ बहुत टाइट होने लगा। तो ये वो नाकामोटो एक बंदा आया, उसने पता नहीं कौन है बेचारा, कौन है, शायद कोई CIA का एजेंट ही हो। तो मेरा ये व्यू है, दिस इज माय पर्सनल व्यू, जस्ट लॉजिकल, आई हैव नो एविडेंस बेस्ड ऑन इट, कि ये कोई अंदर ही की गेम है कि हम किस तरह एक ट्रांजैक्शन या एक करेंसी बनाए कि हमारे जो साइऑप्स होते हैं या हमारे ऑपरेशंस होते हैं या क्लैंडस्टाइन होते हैं, कहीं हर जगह हो रहे होते हैं, हमें पैसे मूव नहीं कर सकते। पहले तो पैसे मूव कर देते थे। सेठ आबिद का नाम आपको याद है? कितनी फंडिंग हुई है हमारी न्यूक्लियर PCCI वगैरह की, कितनी फंडिंग हुई है। तो अब तो वो नहीं हो सकती, अब तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो मेरा ख्याल उन्होंने शुरू किया कि यार ये चीज हम कर देते हैं। ठीक है ना, मसला ये होता है कि जब आप एक रास्ता खोलते हैं ना, एंड दिस इज ऑलवेज द केस विद क्लैंडस्टाइन सर्विसेज, कि जैसा यू हैव ब्लोबैक्स, आपने अफगान मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, उन्होंने तालिबान खड़ा कर दिया, उन्होंने अलकायदा हो गया। ठीक है, दिस इज ऑलवेज। अब जब जहाँ पे एक रास्ता खोलते हैं, ठीक है, तो वहां से जो फिर नेक्स्ट चीज जो आती है उसको आप कंट्रोल नहीं करते। आपको लगता है कि क्या अब भी क्रिप्टो उन खुफिया हाथों के काबू में है, या अब क्रिप्टो डेमोक्रेटाइज हो चुका है? नहीं, क्रिप्टो बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन की बात है, डेमोक्रेटाइज हो चुकी है, अब किसी के हाथ में नहीं है। तो अब वो किसके हाथ में है? वो डार्क वेब में है, वो अच्छी चीज कर रही है, वो बुरी चीज कर रही है, द जिनी इज आउट ऑफ इट, और अब वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, स्टोर ऑफ वैल्यू के इस्तेमाल हो रही है, और इसके लिए पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट नहीं, मैंने मेरा बहुत कम है क्रिप्टो के अंदर। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, आई डोंट इन्वेस्ट जहाँ पे मैं अंडरस्टैंड सही तरह की चीज़ों को नहीं कर सकता। तो मैंने इसलिए उसमें मैंने उसे आई हैव रिमेन अवे फ्रॉम इट एंड आई हैव नो रिग्रेट्स ऑन इट। ठीक है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान US रिलेशंस के अंदर भी अभी क्रिप्टो की बात हो रही है। आपको लगता है पाकिस्तान में कोई क्रिप्टो पोटेंशियल है, चाहे वो माइनिंग हो या ट्रेडिंग हो? या पाकिस्तान में द बिगेस्ट पोटेंशियल ऑफ क्रिप्टो इज if a lot of money is stuck in Pakistan, then crypto can give you a route to take the money out of Pakistan. Oh, that's the biggest. लॉन्डर करने का तरीका जो हो रहा है। That's the biggest. बिलाल बिन साकिब साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि 2 करोड़ क्रिप्टो अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में। स्टॉक मार्केट में पता है कितने? 2 लाख या 4 लाख इतना ही है। 3 लाख। 3 लाख। खैर वो होंगे 1000 रुपए के, 5000, इस तरह भी हैं क्रिप्टो में अकाउंट्स, वो मसला नहीं है। लेकिन अगेन मैं ये बात क्यों लाया यहाँ पे कि जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए। पुराना निज़ाम, वो बड़ा जबरदस्त कोट ज़रार खोड़ो ने कहा था कि द ओल्ड वर्ल्ड इज डेड एंड द न्यू वर्ल्ड स्ट्रगल्स टू बी बॉर्न।
Now is the time for monsters. Yes. And now is the time to make insane amount of money also. We'll talk more about that. It's always a pleasure to have you. Likewise, Nora. Nice Assalamu meeting alaikum. you. Assalamu alaikum.